स्वाबी में क्लाउड बर्स्ट के बाद सैलाबी सूरत हाल। डिप्टी कमिश्नर स्वाबी के मुताबिक 15 के करीब अफराद रैली में बह गए। दालवड़ी गांव में क्लाउड बर्स्ट से कई घर डूब गए। बादल फटने से सैलाबी रैली का बहाव बहुत तेज है। पहाड़ी इलाका होने के बायस मुख्तलिफ मकामात पर लैंड स्लाइडिंग भी हुई। इंतजामिया, रेस्क्यू और दीगर इमदादी टीमें जाए वकूर रवाना। कर्नल शेर नदी में 2 अफराद नदी में डूब गए। इस्तीफा मोड़ नदी में शदीद तग़यानी पानी घरों दुकानों में दाखिल। ख़वातीन और बच्चे घरों की छतों पर चढ़ गए। टोपी में सैलाबी रैली में मुतअद्दिद गाड़ियां बह गईं। पेशावर में मूसलाधार बारिश के बायस कई इलाके ज़ेर-ए-आब। जिला मर्दान रुस्तम में बारिश के बायस कई फुट पानी घरों में दाखिल। घरों में रखा फर्नीचर पानी में डूब गया। कई गाड़ियां खराब हो गईं। इलाका हश्त नगरी में BRT स्टेशन के अंदर और अतराफ बारिश का पानी जमा। गुलबहार में बारिश के बायस टेक्निकल गवर्नमेंट हाई स्कूल शदीद मुतासर। बारिश के बायस गर्ल्स प्राइमरी स्कूल की दीवार गिर गई। स्कूल के फर्नीचर और रिकॉर्ड को भी नुकसान पहुंचा। GT रोड पर बारिश के बायस ट्रैफिक की रवानी मुतासर। नौशहरा में बारिश के बायस कमरे की छत गिरने से मलबे तले दबकर मियां बीवी जान बहक। वज़ीर आला KP अली अमीन गंडापुर ने सैलाबी सूरत हाल से मुतालिक इजलास तलब कर लिया। इजलास में सैलाब से मुतासिर अजला में रिलीफ सरगर्मियों और इमदादी इक़दामात का जायजा लिया जाएगा। रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस को मजीद तेज़ करने पर गौर होगा। सैलाब मुतासिरीन में खुराक, अद्वियात और दीगर सहूलियात की फराहमी इजलास के एजेंडे में शामिल। चकवाल शहर और गिरदनवाह में वक्फे के साथ मूसलाधार बारिश जारी। कलर कहार थरचक के मकाम से गुजरने वाला नाला गभीर बिफर गया। पानी की सतह में इजाफे के सबब ज़मीनी राबिता मुनक़ता। मेरा थरचक के मकाम से गुजरने वाली शाहरा पानी में डूब गई। करीबी आबादियाँ ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इस्लामाबाद और रावलपिंडी समेत मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में भी बारिश। इस्लामाबाद के कोरंग नाले में पानी की सतह बुलंद। खुशाब, जंग, खानेवाल समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में बारिशें। एबटाबाद में हवेलियाँ के नवाही इलाके में इरीगेशन डैम का पानी ओवरफ्लो होने से नदी में शदीद तग़यानी। एक गाड़ी पानी में बह गई। हरनाई में बारिश के बायस मकान की छत गिरने से मलबे तले दबकर 2 लड़कियां जान बहक हो गईं। बारिशों के बायस रावल डैम में पानी की सतह में नुमाया इजाफा। पानी की सतह 1700 फुट जायद तक पहुंच गई। रावल डैम के स्पिलवेज को खोल दिया गया। रेस्क्यू, सिक्योरिटी और मेडिकल टीमें फौरी कार्रवाई के लिए मौजूद। दरियाई सिंध में तरबिला, कालाबाग, चश्मा, तौसा बैराज पर दरमियाने दर्जे का सैलाब। दरियाई रावी में जस्टर के मकाम पर बहाव में इजाफे के साथ निचले दर्जे का सैलाब। गुड्डू बैराज पर भी निचले दर्जे का सैलाब। फ्लड फोरकास्टिंग डिवीजन लाहौर के मुताबिक दरियाई सतलुज में हैद सुलेमान की और गंडा सिंह वाला पर भी निचले दर्जे के सैलाब। आज से मानसून की शिद्दत में इजाफे की पेशगोई। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा और कश्मीर में शदीद बारिशें हो सकती हैं। रावलपिंडी, मरी, गलिया, जहलम, चकवाल और अटक में क्लाउड बर्स्ट के खदशात। कराची समेत सिंध भर में बारिश की पेशगोई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में और बलूचिस्तान में 22 अगस्त तक मूसलाधार बारिश का इम्कान। वफाकी हुकूमत का तमाम मुतालिका वज़रा को 24 घंटों में खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के मुतासरा इलाकों में फौरी पहुँचने का हुक्म। इमदादी कामों की बराह रास्त निगरानी की हिदायत। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि बारिशों और सैलाब मुतासरीन की बहाली के लिए वफाकी हुकूमत सूबाई हुकूमतों के साथ मिलकर काम करेगी। कोई तफरीक नहीं की जाएगी। अगले 24 घंटों में तमाम शाहराहें खोल दी जाएंगी। सूबाई हुकूमतों से दरख्वास्त है कि जो आबादियाँ नदी नालों के रास्ते में हैं उन्हें ख़तरे से निकालें। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ बोले, वज़ीर आज़म ने वाज़ेह किया कि सैलाब मुतासरीन की बहाली कौमी फरीज़ा है। इस आफत से मिलकर निकलेंगे। चेयरमैन NDMA ने कहा कि 23 अगस्त से सितंबर के इब्तदाई 10 दिनों में मानसून के मजीद 2 स्पेल आ रहे हैं। ये दोनों स्पेल इंतहाई अहम हैं। तमाम इदारों को अलर्ट कर दिया है। मौसमियाती तब्दीली की वजह से ग्लेशियर्स इंतहाई तेज़ी से पिघल रहे हैं। शिमाली इलाकों से जब ग्लेशियर से पानी आएगा तो नशीबी इलाकों में तबाही होगी। हालिया मानसून में 670 अफराद जाँ बहक हो चुके, 1000 के करीब जख्मी हैं, 80 से 90 लापता हैं। क्वेटा से कल अज़म BLA का सहूलतकार प्रोफेसर गिरफ्तार।
वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन, कहा सिक्योरिटी फोर्सेस ने यौम आज़ादी पर तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। बलोचिस्तान में महरूमी का सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जाता है। गिरफ्तार प्रोफेसर कहाँ से महरूम है? दहशतगर्दी का तरक्की से फ़र्क से कोई ताल्लुक नहीं। इज्तिमाई सज़ा के हामी नहीं, लेकिन दहशतगर्दों की हिमायत और मदद करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करना होगी। उन्होंने कहा कि साजिश के तहत बलूचिस्तान दहशतगर्दी को पसमानदगी और महरूमी से जोड़ा जाता है। बलूचिस्तान के अवाम मोहतात और गुमराह अनासर से दूर रहें। वालिदैन अपने बच्चों पर कड़ी नज़र रखें। तहकीकात जारी हैं, मजीद प्रोपेगेंडा टूल्स का इंकशाफ होगा। मीडिया के सामने इतराज़ी बयान में गिरफ्तार प्रोफेसर ने कहा कि दहशतगर्दी की कार्रवाइयों के लिए टेलीग्राम एप्लीकेशन का इस्तेमाल करते थे। रूस के साथ जंगबंदी के लिए यूक्रेन को क्राइमिया से दस्तबरदार और नेटो में शमूलियत के ख्याल को तर्क करना होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की से मुलाकात से पहले जंग बंदी की शराइत सामने ले आए। एक बयान में कहा, जंग बंदी के लिए ज़ेलेंस्की को रूस की बाज़ शराइत मानना पड़ेंगी। अमरीका और यूक्रेन के सदूर की मुलाकात आज व्हाइट हाउस में होगी। बाज़ यूरोपीय रहनुमा भी मुलाकात में शरीक होंगे। यूक्रेनी सदर ज़ेलेंस्की अमरीका पहुँच गए। खबर एजेंसी के मुताबिक ज़ेलेंस्की का कहना है कि सब इस जंग को जल्दी और महफूज तरीके से ख़त्म करना चाहते हैं। उम्मीद है अमरीका और यूरोपीय दोस्तों की मुश्तरका ताकत रूस को अमन के लिए मजबूर करेगी। जिला लोयर, कोहिस्तान और जिला बदीन से 2 नए पोलियो केसेस की तस्दीक। पाकिस्तान में रवां साल अब तक पोलियो से मुतासर अफराद की तादाद 21 हो गई। मुल्क भर में इंसदादी पोलियो की खुसूसी मुहिम 1 सितंबर को शुरू होगी। पोलियो एक लाइलाज मरज है, बचाव सिर्फ वैक्सीन से मुमकिन है। मुशीर इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि सैलाब मुतासिरीन को मुआवजों की अदायगी शुरू हो चुकी। वज़ीर आला अली अमीन गंडापुर की हिदायत पर जांबा हक अफराद के लवाहिकीन के लिए मुआवजे का पैकेज 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया है। मुआवजों की अदायगी के लिए तमाम अजला को 85 करोड़ रुपए जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि मुश्किल की इस घड़ी में सूबाई हुकूमत सैलाब मुतासिरीन के साथ है। सूबे में मजीद बारिशों की पेशगोई की गई है। अवाम से अपील है कि नदी नालों से दूर रहें, एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें। हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद रिटायर्ड लेफ्टिनेंट कर्नल शाहिद सुल्तान की नमाज जनाजा आज अदा की जाएगी। बाजोड़ में सैलाबी सूरत हाल के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन में मसरूफ हेलीकॉप्टर जुमे को हादसे का शिकार हुआ था, जिसमें 2 पायलट्स और अमले समेत 5 अफराद शहीद हुए थे। सऊदी क़यादत की पाकिस्तान में बारिशों और सैलाब से अमवात पर ताज़ियत। सऊदी शाह और वलीअहद की जानिब से सदर आसिफ अली ज़रदारी को ताज़ियती पैगामात। जाँ बहक अफराद के अहल खाना से ताज़ियत, मुतासिरीन से हमदर्दी का इजहार। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का पाकिस्तान में सैलाब से नुकसानात पर गहरे दुख का इजहार। एक बयान में कहा कि सैलाब मुतासिरीन के अहल खाना से दिली ताज़ियत करते हैं, सैलाब से मुतासिरा अफराद के साथ खड़े हैं। और एशियन हॉकी फेडरेशन ने बांग्लादेश को एशिया कप में शिरकत की बाकायदा दावत दे दी। बांग्लादेश हॉकी फेडरेशन के मुताबिक भारत में होने वाले एशिया कप में शिरकत करेंगे और फौरी तौर पर तैयारियों का आगाज कर रहे हैं। एशिया कप 29 अगस्त से रियासत बिहार के शहर राजगीर में शेड्यूल्ड है।